खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं दुनिया का नूर हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हमारी एक बहन है जिन्होंने ये बात पूछी है और उनका कहना है कि उनके चर्च में कोई खादम आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मुसलसल 21 दिन तक ज़बूर 23 को पढ़े तो उसकी मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। मुझे यकीन है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि आप इस तरह की कोई बात सुन रहे हैं, चूँकि गैर कौमों में भी हम देखते हैं कि उनका फरमाना है कि अगर उनकी मुक़द्दस किताब के मखसूस हवाला जात मखसूस दिनों तक पढ़े जाएं, यानी कि 7 दिन या 21 दिन या 90 दिन या अब काफ़ी दफ़ा उनका विर्द किया जाए तो उनके मन की मुराद पूरी हो जाती है। और इसी तरह मसीहत में भी बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ ऐसी डिनोमिनेशन है जिनका मानना है कि अगर मखसूस किस्म की दुआएँ मखसूस दिनों तक की जाएँ तो मन की मुरादें पूरी हो सकती हैं। और ऐसा ही कुछ ये बहन कहती हैं कि जो के चर्च में एक पादी साहब आए तो उन्होंने भी ये बात कही। तो फिर जब उनसे पूछा गया कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ पर ये बात लिखी है कि अगर हम कोई मखसूस हवाला पढ़ेंगे तो उससे हमें किसी ख़ास तरह की बरकत मिलेगी, तो उन्होंने 2 हवाला जात दिए। उनमें से पहला हवाला तो उन्होंने मुकाशवा पहला बाब उसकी 3 आयत बताई और दूसरा फिर हवाला उन्होंने यशुआ की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 8 आयत का हवाला दिया। तो आइए पहले हम इन हवाला जात पर गौर कर लेते हैं और फिर हम इस सवाल की तरफ वापस आएंगे कि क्या यह बात दुरुस्त है कि अगर हम कोई ज़बूर या बाइबल मुक़द्दस का कोई हवाला अगर चंद दिनों तक पढ़ें तो हमारे मन की मुराद पूरी हो सकती है। तो आइए पहले हम मुकाशवा पहला बाब उसकी 3 आयत पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो पहली बात जो हमने याद रखनी है कि ये वाली बात जो यहां पर कही गई है, यूहन्ना रसूल जो लिख रहे हैं वो यहां पर खास मुकाशवा की किताब का जिक्र कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात याद रखिए कि मुकाशवा की ये किताब है जो नबूवत की किताब जिसको कहा जाता है, ये एक खत की सूरत में लिखी गई, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त यूहन्ना रसूल जो थे वो पतमुस के जजीरे में थे और वहां पर जब उन्हें ये रोया मिली तो उसके बाद वो उसको तहरीर करते हैं एक खत की सूरत में। अब वो उन कलीसियाओं के नाम भेजते हैं जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है, उनके नाम ये खत भेजा गया है। जैसा कि आप मुकाशवा पहला बाब 4 आयत में पढ़ते भी हैं कि वहां पर बताया गया कि आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। और फिर तीसरी बात इसी हवाले से याद रहे कि जब रसूल ख़त लिखते थे तो जाहिर है कि वो किसी दूर के शहर में मौजूद होते तो फिर उनका कोई काबिल एतमाद साथी ये ख़त लेकर इन कलीसियाओं के पास जाता जिनके नाम लिखे जाते और फिर वो शख्स जाकर वहाँ पर कलीसिया में ये ख़त पढ़ता और बताता कि जो भी रसूल है, यहाँ पर यूहन्ना है लेकिन बाकी खतूत जो हम नए अहदनामा में देखते हैं वो मुख्तलिफ रसूलों ने लिखे कि उसकी तरफ से भेजा गया है और उसने ये बातें कही हैं। तो जब यहाँ पर कहा गया कि इस खत का पढ़ने वाला, तो यहां से मुराद वो शख्स है जो कि इस खत को लेकर इन 7 कलीसियां तक जाएगा और फिर जाके इन कलीसियाओं में पढ़ेगा। तो इस तरह से जो इस खिदमत को सर अंजाम देगा उसके बारे में बात की गई है कि वो शख्स मुबारक है चूंकि वो इस खिदमत में शामिल हो रहा है। और फिर इस बात पर भी गौर कीजिए कि लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले। तो क्या फर्क अब आप नोट करते हैं कि पहले वाला जो पढ़ने वाला है वो सिंगुलर है, वही शख्स जिसके बारे में बताया कि जो इस खत को लेकर जाएगा और कलीसियाओं में पढ़ेगा जाकर, और फिर वो लोग जो कलीसिया में मौजूद होंगे इस खत को सुनेंगे उनको मुबारक कहा गया और फिर उन लोगों को मुबारक कहा गया जो कि इन बातों को सुनकर अमल करेंगे। तो यहां पर सुनने वाले किस तरह मुबारक ठहरेंगे, चूंकि ये वो बातें हैं जो कि उनके ईमान को बढ़ाएंगी, चूंकि उनको तसल्ली देंगी, उन्हें पता होगा कि आगे हमने करना क्या है। जिस तरह की वो सिचुएशन से गुजर रहे थे तो उसमें उन्हें रहनुमाई मिलेगी। तो इन मानों में कहा गया है कि वो मुबारक होंगे, उन्हें बरकत मिलेगी। और जाहिर है जो इन बातों को सुनकर इसके मुताबिक अमल करेगा, जो हदायत यूहन्ना ने दी है, जब वो इन पर अमल करेगा तो फिर वो मुबारक ठहरेगा। तो यहां पर हम नहीं देखते हैं कि कहीं पर लिखा है कि अगर इस किताब को कोई जुबानी याद करके वो रट लेगा या उसको मखसूस वक्त तक पढ़ेगा तो फिर उसे बरकत मिलेगी।
बल्कि ये उस शख्स के बारे में कहा गया है कि जो इस खत को लेके जाएगा इन कलीसियां तक और इन कलीसियां में जाकर पढ़ेगा, यूहन्ना की तरफ से ये पैगाम लेकर जाएगा, उसे मुबारक कहा गया। और बाकी जो सुनने वाले हैं और जो अमल करने वाले हैं उनके बारे में मैं बता चुका हूं कि वो किस तरह से मुबारक ठहरेंगे। और फिर इस सिलसिले में जो दूसरा हवाला दिया जाता है वो यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 8 आयत है। और उसमें खास तौर पर इस आयत पर जोर दिया जाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, क्योंकि तभी तुझे कामयाबी और इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो फिर से बाज़ लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर खुदा ताला कह रहे हैं कि आपने हमेशा कलाम को अपने मुंह पर रखना, जिससे मुराद ये है कि आपने बोलते रहना है, तो फिर आप जो है वो कामयाब और कामरान होंगे। लेकिन जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ेंगे तो फिर से एक मुख्तलिफ तस्वीर हमें नज़र आती है। हुआ ये है कि भाई मुक़द्दस मूसा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और मुक़द्दस मूसा ने अपने जीते जी जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो उसके बाद वो उन्हें कोई सीना पर लेकर आए, और वहाँ पर खुदा ताला और बनी इसराइल के दरमियान एक अहद बंधा, और यह अहद शरीयत की सूरत में दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सारे अहकामात खुदा ताला ने दिए, यानी कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, खरूज 19 बाब में आप पढ़ते हैं, वो कोई सीना पर पहुंचते हैं तो वहां खुदा उन्हें ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे साथ अहद बांधना चाहता हूं। जब बनी इसराइल कहते हैं कि हम तैयार हैं, और अगले 4 अबवाब यानी खरूज 20 बाब से लेकर 23 बाब तक ये सारी शरीयत दी जाती है। और फिर जब बनी इसराइल इस शरीयत पर आमादगी का इजहार करते हैं तो फिर खरूज 24 बाब में उनके साथ खुदा ताला अहद बांध देते हैं, और अब ये शरीयत एक किताब की सूरत में मौजूद है। तो जब मूसा की वफात हो जाती है तो खुदा ताला यशुआ से कह रहे हैं कि वो अहद जो मैंने बनी इसराइल के साथ बांधा है, जो अब किताबी शक्ल में मौजूद है, तो तूने शरीयत की इस किताब पर ध्यान करना है, जिसका यह मतलब है कि जो कुछ भी तू करता है या फिर बनी इसराइल करते हैं अपने हर एक मामले में, दिन और रात उनके जो भी अमल हैं उसमें उन्होंने इन वाली बातों को सामने रखना है, उन्होंने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी ढालनी है, चूंकि तभी तुम पाक बन सकोगे। और पाक बनना इसलिए ज़रूरी है चूंकि मैं पाक हूं, यानी कि तुम्हारा किरदार वैसा ही हो सकेगा जैसा मेरा है। और जब तुम अपने इस मकसद को, अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करोगे तो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें हर तरह की बढ़ती अता करूंगा, हर तरह की बरकत दूंगा, तो मैं भी उन वादों को पूरा करता रहूंगा। लेकिन अगर तुम इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो जैसा मैंने शरीयत में ही कहा है तो मैं तुम्हारी तंबीह करूंगा, सजा दूंगा, ताकि तुम्हें वापस राह रास्त पर ला सकूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों हवाला जात में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी गई है, नहीं कही गई है कि अगर हम कोई मखसूस हवाला या मखसूस किताब या मखसूस आयत को चंद दिन तक पढ़ते रहे तो फिर कुछ खास हमारे लिए हो जाएगा। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि हमें खुदा का कलाम ज़ुबानी याद नहीं करना है, चूँकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जब हम खुदा के कलाम को ज़ुबानी याद करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमें कोई भी हवाला याद होता है और हम किसी मखसूस हालात से गुजर रहे होते हैं, मुश्किल हालात चल रहे होते हैं, तो खुदा का ये कलाम हमें कई दफ़ा दिलेरी देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़बूर 23 की ही बात कर लें तो उसमें लिखा है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो जब कभी हम मुआशी तौर पर कमी का शिकार होते हैं तो ये आयत जो है हमें बड़ी तसल्ली देती है, ये आयत हमारे ईमान को बढ़ाती है। और ये बात मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जो रूहानी जंग होती है उसमें आम तौर पर हम दुआ मांगने की बजाय हम खुदा के वादों, खुदा के किरदार, खुदा की ज़ात को जो है वो सामने रखते हैं, उसका ऐलान करते हैं, और उससे हमारा ईमान भी बढ़ता है और इब्लीसी कुव्वतें भी शर्मिंदा होती हैं। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी ऐसी अपनी बहनों बेटियों को देखा जिन्होंने मुझे बताया कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में गई, जब उनकी डिलीवरी थी या किसी भी और वजह से, तो वहाँ आसपास ज़ाहिर कोई भी उनके नहीं था, और उन्होंने जब ज़बूर 23 पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बड़ी तसल्ली मिली। उसकी वजह यह होती है कि इन सारे अनजान चेहरों के बीच में कोई एक है जो इस वक्त मौजूद है, अगरचे मेरी फैमिली मौजूद नहीं है लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ मौजूद है। तो ये बड़ी तसल्ली की बात होती है, लेकिन ये उस बात से बहुत मुख्तलिफ है जो कि दावा किया जाता है कि अगर आप विर्द करेंगे तो फिर कुछ खास किस्म का हो जाएगा। इसके अलावा जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो ज़ाहिर उसमें हमें पता होता है कि खुदा ताला क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, किन बातों से हमने बाज रहना है, किन बातों पर हमने अमल करना है। जैसे कि यीशु मसीह जब वो बेयाबानी आजमाइश में थे तो वहाँ पर इब्लीस आकर जब उन्हें आजमाता है तो हर दफ़ा वो कलाम का ही इस्तेमाल करते हैं,
जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आजमाइश का मुकाबला खुदा के कलाम से किया कि जब भी इब्लीस ने उन्हें किसी गलत राह पर लगाने की कोशिश की तो खुदाम यसू ने कलाम के मुताबिक बताया कि खुदा के कलाम में यह लिखा है और इसीलिए मुझे इसके मुताबिक अपनी मर्जी ढाल दी है। तो इस तरह से जब हम जुबानी कलाम को याद करते हैं तो कई तरह की आजमाइशों से बच सकते हैं। और फिर तीसरी बात बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पहले तुम खुदावन की बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और खुदा की बादशाही की तलाश से मुराद यह है कि खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम करना और खुदा के इख्तियार को तस्लीम करने का इजहार हम खुदा के कलाम में ढल कर करते हैं, यानी कि जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जब हम इस बात के लिए कमिट कर लेते हैं कि खुदा अब से हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से चलेंगे, तो इसी को तौबा कहते हैं, इसी को खुदी का इनकार कहते हैं, इसी को यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक मानना कहते हैं, इसी को खुदा की बादशाही में दाखिल होना कहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर बाइबल मुकद्दस वादा करती है कि खुदा हमें बरकत देता है। चूंकि खुदा के कलाम पर अमल करने से एक तरफ तो बहुत सारी जो फजूलियात हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो दूर हो जाती हैं, जो पहले ही हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। कुछ ऐसी गलत आदतें होती हैं, गलत रवैये होते हैं, तो जब उनसे हमारी जान छूट जाती है तो दूसरी तरफ बाइबल मुकद्दस पर अमल करते हुए कुछ ऐसे रवैये, तर्ज़े अमल हम अपना लेते हैं जो कि बाबरकत ज़िंदगी की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। और इसीलिए खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के कलाम को याद करना, लेकिन सबसे अहम इस पर अमल करना, यही एक रास्ता है जिससे हम बरकत पाते हैं। और दुनिया भर में जितने भी बाबरकत मसीही हैं वो इसी फार्मूले से आगे बढ़े हैं। तो इसलिए जो खादम इस तरह की कोई तालीम देते हैं कि सिर्फ पढ़ने से आपको कुछ मिल जाएगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। खुदा के कलाम पर अमल करने से ही हमें बरकत मिलती है, उसमें ढलने से ही हमें बरकत मिलती है, हमारी जिंदगी वैसी हो जाती है जैसी कि होनी चाहिए। और इसीलिए पैदाइश से मुकाशवा तक एक ही बात कही गई कि हमने खुदा की मर्जी में ढलना है, उसके कलाम पर अमल करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो भरपूर जीवन, कसरत की जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।